दोस्तों 150 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो उसी 30 वस्तुओं को 20% का लाभ कमाने के लिए वो दुकानदार उसे कितने में बेचे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो किस टॉपिक पे रिलेटेड है फ्रेंड्स। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है दोस्तों वो इसी प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित दोस्तों, और आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाई की क्लासेस में दोस्तों। तो आज के दोस्तों मेरा वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, आए दिन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन जो दोस्तों देखने में लगते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है या बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, ठीक है दोस्तों, तो जिसमें आप लोग लगता है कि यार इसमें तो यार टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज की जो मेरी जो ट्रिक है दोस्तों, इसको देख लेने के बाद आपको शायद यकीन हो जाएगा कि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको कितने ज़्यादा आसान से हो जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ, वो देखते हैं कि हमारे कौन से क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आज की डेट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों, वो कितने इंपॉर्टेंट है और कितनी सिंपल तरह से मैं आपको बताऊंगा और कितने आसानी से आप लोग उसको सेकेंडों में दोस्तों आप लोग उसको निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों। 150 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 30 वस्तु बेचकर 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। नॉर्मली जो हम लोग करते आए हैं या फिर करने का जो तरीका हम लोग को बताते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग इसको कैसे निकालेंगे कि 150 रुपए में 30 वस्तु बेचना है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वस्तु की दोस्तों कॉस्ट निकालते हैं जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गई हमारी एक वस्तु की कॉस्ट, ठीक है, या एक कमोडिटी जैसा भी आप लोग समझिए। यानी एक जो प्रोडक्ट है हमारा वो 5 रुपए का है, लेकिन दोस्तों ये 5 रुपए का बेचने पर भी उसको 25% की दोस्तों क्या हो रही है, 25% का इसको लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा 5 है दोस्तों ये हमारा कितने 75% के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हमको उसकी क्या चाहिए होती है 100% की हम पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग उसको 100% की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा ये दोस्तों हमारा कितने में कटेगा, 5 × 5 5 × 5 6 7 और 5 25। ठीक है, और 15 दोस्तों हमारा 100 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, डेसिमल में जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग प्रोसेस हम लोग एग्जाम में नॉर्मली करते हैं, कब जब ऐसे क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको ये बताने नहीं वाला हूँ, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर आपको मैं ये बताने लगूंगा तो फिर वो ट्रिक कैसी काम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक्चुअली में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बताया है कि ये ऐसे बच्चे आप लोग करते हो दोस्तों एग्जाम में, कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आप उसकी 100% की वैल्यू निकालते हो, फिर आप उसको कंपेयर करते हो दोस्तों, यूनिटरी मेथड यूज करते हो दोस्तों। तो दोस्तों हमको इस तरह के क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड नहीं यूज करना है। हमको करना क्या है, आप लोग को मैं एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ, आप लोग उसको नोट कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखिए आप लोग रुपीज या अमाउंट, कुछ भी लिखिए, ठीक है, जो पैसे डिवाइडेड बाई किससे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वस्तु। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे कमोडिटी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज से। दोस्तों अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। इक्वल लगाएंगे, सेम चीज एक बार और लिखेंगे, रुपीज या फिर अमाउंट, ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन में वस्तु मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो दोस्तों ये पहला पार्ट है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अगर आप लोग क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको 2 हिस्से मिलेंगे। मतलब 150 में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25%, ये पार्ट 1। तो 30 वस्तु को 20% के लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाए, दोस्तों पार्ट 2। तो दोस्तों ये पार्ट 1 का हिस्सा, ये पार्ट 2 भी इसमें बताया, फिगर्स फिलअप होंगे दोस्तों, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद क्या रखनी दोस्तों, ये जो परसेंटेज है दोस्तों, इस परसेंटेज का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर परसेंटेज घट रहा है तो घटा देना है, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा देना है। दैट्स मीन कहने का ये मतलब है कि अगर लाभ हो रहा है तो 100 पे कितना वो ज्यादा लिख, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ लिखेंगे, हानि हो रही तो हानि लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन का ये बेसिकली का फॉर्मूला, अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को पुट करके ये क्वेश्चन कितना आसानी से हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही कम समय लेगा। वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा अच्छी है पार्ट के दोस्तों, आप लोग और कम समय में लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, अमाउंट 150 रुपए दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख दिया 150। वस्तु कितनी है, ठीक है, कितनी वस्तु बेच रहा है दोस्तों, 30।
30 वस्तुएं बेच रहा है तो दोस्तों यहाँ पे लिख दिया 30 मल्टीप्लाई। अब दोस्तों परसेंटेज क्या है, बेचने पर 25% की हानि हो रही है, यानी 25% का लॉस हो रहा है। दैट्स मीन 100 को 25% क्या हो गया, मतलब 75 में बेच रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इतना 75, ये आपको याद रखना है, इक्वल लगाना है। सेकंड, अब हम लोग पार्ट 2 में चलेंगे, मतलब जो क्वेश्चन का हमारा जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा क्या बोलता है कि उसी 30 वस्तुओं को, ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे। दोस्तों कितने में बेचे मतलब जाहिर सी बात है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। दोस्तों ये चीज हमको नहीं पता है, तो रुपीज की जगह आप रुपीज लिखिए, चाहे तो आप लोग एक्स लिख सकते हो तो एक्स लिख लीजिए। वस्तु कितनी है दोस्तों, 30 ही है, मल्टीप्लाई। दोस्तों अब देखिए 20% का लाभ चाहिए आपको, तो 20% का लाभ कब होगा, जब आप लोग 100 की चीज 120 में बेचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 120। दोस्तों अब बस यहाँ पे इतना आपको करना है, इसके बाद आपका आंसर आपके हाथ में होगा। अगर आपकी सोल्यूशन अच्छी है, ठीक है, मेरी थोड़ी सी स्लो है तो मैं तो थोड़ा सा आराम से काटूंगा। देखिए 0 से 0 काटेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऐसे कीजिए, 75 से 2 बार में ये आपको पूरा पूरा कट गया, ठीक है, 75 2 जा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये हमारा और कटेगा, 2 से हमारा 15 बार में कट जाएगा, ये हमारा 15 बार में कट चुका है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद कुछ बच्चे क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लेके आएंगे, फिर डिवाइड में इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली यहीं से इसको डिवाइड काट दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 15 से आप इसको काटेंगे तो 15 से ही कट जाएगा हमारा 2 बार में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा जो रुपीज लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा है, खत्म हो चुका है, 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो रुपीज अपॉन में 12 2 जा कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया। और इक्वल में दोस्तों हमारा क्या था, ऊपर ही 1 बचा था, नीचे ही 1 बचा था, क्रॉस किया तो हमारा जो रुपीज हमारा कितना निकल के आ गया, 240। कहने का मतलब ये है कि भाई वो जो दुकानदार है वो 240 में जब वो उस वस्तु को बेचेगा तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था हमारा पहला सवाल दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, जब कोई दुकानदार या कोई भी हो, जब वो खरीदता है या बेचता है, जब उसको घाटा है लाभ होता है दोस्तों, तो वो घाटा है नुकसान तो दोस्तों उसको होता है, लेकिन जवाब दोस्तों एग्जाम में आपको देना पड़ता है। एग्जाम में जवाब नहीं देंगे दोस्तों तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे और आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नुकसान उसका हो, घाटा आपका हो, कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन नुकसान आपको ही होगा अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये रहा हमारा आपका पहला। आपको ये ट्रिक कैसी लगी दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों इसी तरह का, ठीक है, जिसमें हमारा कुछ चेंजमेंट होगा दोस्तों। लेकिन देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो दोस्तों, फॉर्मूला दोस्तों यही लगने वाला है। आप लोग कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को उस तरह से मत कीजिएगा कि पहले हम 1 की वैल्यू निकालेंगे फिर 100 से निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, यूनिटरी मेथड मत यूज कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स। इसमें भी दोस्तों देखिए क्या है, 600 रुपए में 50 वस्तु बेची गई और 20% का दोस्तों क्या हुआ, लाभ हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों देखिए वस्तुएं सेम थी, इस बार दोस्तों देखिए जो अमाउंट है दोस्तों इस बार अलग अलग है। देखिए इस बार क्या है, 480 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर कितने % की हानि होने वाली दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आपको सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, उसी वही फॉर्मूला आपको यूज करना है जो मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया है, ठीक है। सिंपल सा क्या है, हम लोग अमाउंट लिखते हैं या रुपीज लिख देते हैं, ठीक है। वस्तु लिखेंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज इक्वल टू रुपीज अपॉन में वस्तु मल्टीप्लाई परसेंटेज, ठीक है फ्रेंड्स। इस बार भी देखिए क्वेश्चन दोस्तों 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 600 रुपये में 50 वस्तु बेची गई और 20% का लाभ हुआ दोस्तों, ये हमारा एक हिस्सा हो चुका है। और 480 में 80 वस्तु बेचने पर कितने % की हानि होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा हो चुका है क्वेश्चन का दोस्तों। पहला हिस्सा हमारा क्या है, 600 रुपये में बेचा दोस्तों, 600 रुपये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोला है, और 20% का लाभ हुआ दोस्तों, तो 50 वस्तु हमारी बेची गई, तो वस्तु की जगह यानी कि 50 वस्तु बेची गई और 20% का लाभ हुआ। दैट्स मीन्स हमारा 120 रुपये में दोस्तों बेची गई है, क्योंकि वो भी हमारी प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, घटना है तो घटाना और बढ़े तो बढ़ाओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 480 में बेची गई दोस्तों। इस बार हमको पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे ये मिसिंग था, ये अमाउंट हमसे मिसिंग था, लेकिन हमको क्या दे रखा था, इस बार हमको ये दे रखा था। लेकिन इस बार दोस्तों हमको ये गिवन है, अमाउंट गिवन है, लेकिन हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वस्तु हमारी कितनी हो गई, कितनी वस्तु बेच रहा है दोस्तों, 80 वस्तु बेच रहा है, 80 बेच रहा है। और परसेंटेज, अब देखिए एक्स कितने की हो रही है, कितने % की हानि हो रही है दोस्तों। हानि हो रही तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे परसेंटेज हमें दिया होता तो हम लोग सीधा 100 में से घटा के लिख देते, लेकिन हमें यहाँ पे परसेंटेज दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स तो लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, 100 - x, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा।
मैंने बताया दोस्तों, अगर 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा हो तो सीधा 100 प्लस, माइनस हो तो 100 माइनस, क्योंकि इस बार हमको परसेंटेज ही निकालना है और क्योंकि 100 का भी हमको पता नहीं है तो 100 माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड, जो भी होगा वो 100 से माइनस होगा। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा सा इसको सॉल्व कर देना है। इसके बाद आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो है, मैं थोड़ा सा आराम से काटूंगा इसको। देखिए आराम से काट रहा हूँ मैं इसको बिल्कुल। 2 जीरो से दोस्तों हमारे 2 जीरो खत्म हो चुके हैं। 6 1 6, 6 2 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचता है, हमारा 1/10 बच रहा है यहाँ पे, इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमारा यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो चुका है। ठीक है, और 8 से ही हमारा 6 बार में खत्म हो चुका है, और यहाँ पे हमारा कितना बचता है 6/, में यहाँ बच रहा है 100 माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 60 इक्वल टू 100 माइनस एक्स, और ये यहाँ पे आपको 100 इधर पे आ जाएगा, तो 60 माइनस का 100 इज इक्वल टू माइनस का एक्स, तो यहाँ बचेगा माइनस का 40 इज इक्वल टू माइनस का एक्स। माइनस माइनस दोनों खत्म हो चुके हैं दोस्तों, तो एक्स बराबर कितना हो चुका है, 40 हो चुका है। दैट्स मीन्स हमारा जो जो लॉस है दोस्तों, वो हमारे कितने परसेंट का लॉस है, 40% का हमारा लॉस है। तो देखिए देखो इस तरह का क्वेश्चन कितनी आसानी से हो रहा है अगर आप लोग इस तरह का ट्रिक अपनाते हैं, अगर उसके कंपेरिजन में यूनिटरी मेथड के। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि यूनिटरी मेथड हमारा बेकार मेथड है दोस्तों, यूनिटरी मेथड हमारा बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन हर जगह वो मेथड सक्सेस नहीं है दोस्तों। कहीं कहीं वो मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इस तरह के सवालों में दोस्तों वो लेंदी हो जाता है। और ये जो हमारा मेथड दोस्तों, ये हमारा बहुत बढ़िया मेथड है, आपको जल्दी किताबों में भी ये मेथड देखने को नहीं मिलेगा। यूनिटरी मेथड आपको दोस्तों हर बुक्स में मिल जाएगा, IAS अखबार मिल जाएगा। ठीक है, और भी सारी बहुत सारी बुक्स हैं दोस्तों, वो आपको देखने को मिल जाएगा। सुमित्रा की किताबों में भी आपको बेसिकली जितने भी बुक्स हैं मैथ की, जितने भी आप कंपटीशन की किताबें देख रहे होंगे, उसमें आपको जितने भी इस तरह क्वेश्चन किए जाएंगे वो आपको यूनिटरी मेथड से ही किए जाएंगे। रीजन क्या है कि दोस्तों हम लोग बचपन से उसी तरह से करते चले आए हैं, लेकिन हमको एग्जाम में दोस्तों क्या करना है, एग्जाम में हमको अपना समय बचाना है, टाइम सेव करना है। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और एक्यूरेसी से करना है फ्रेंड्स, तभी हमारा सिलेक्शन होता है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। इस बार हम लोग एक केले वाले के पास में है दोस्तों, अब हम लोग को उस केले वाले की समस्या को सुलझाना है दोस्तों। वो बंदा भी बहुत नुकसान में चल रहा है, बहुत दुखी है बेचारा। 60 केले दोस्तों वो बेच रहा है, 210 रुपये में दोस्तों बेच रहा है, और वो कितना, उसके बाद भी दोस्तों उसको 30% का लॉस हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बोला 20% का लाभ कमाने के लिए 180 रुपये में कितने केले बेचें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है, वही फॉर्मूला लगने वाला है दोस्तों, और हमारा आंसर हमारे 2 स्टेप में दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बात करें तो फॉर्मूला अगर हमारा क्या है, अगर हम फॉर्मूला नहीं के लिए फिर भी फॉर्मूला लिख देते हैं, वरना आप लोग कहेंगे कि इतने शॉर्टकट क्यों मार रहे हो। ठीक है, तो फॉर्मूला, लेकिन एग्जाम में आपको फॉर्मूला दोस्तों नहीं लिखना है। ठीक है, बेसिकली आपको फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखाया था कि आप लोग उसको याद कर सके, उसके बाद लोग डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट भरेंगे, कमोडिटी या वस्तु लिखेंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज, घट रहा है तो घट रहा है ना, बढ़ा के लिखना है, और डायरेक्ट आप लोग आंसर निकाल देंगे, क्योंकि हमें एग्जामिनर को फॉर्मूला नहीं दिखाना है, हमें तो वो 4 ऑप्शन जो वहाँ पे दिए हुए हैं ABCD करके, उसमें से किसी एक जो हमारा करेक्ट आंसर है उससे हमें मतलब है, क्योंकि वो आंसर हमारा 1 नंबर हमें दे के जाएगा। एग्जामिनर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो तुक्का लगा के लगाया है या आपने कितने बेस्ट मेथड से किया है, उसको तो उस करेक्ट आंसर से मतलब है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले पे वहाँ पे एग्जाम में मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों मतलब है, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, वरना आप लोग कहेंगे कि बहुत शॉर्टकट मार रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये कमोडिटी लिखा हुआ है, वस्तु इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, उसका भी कमोडिटी मल्टीप्लाई परसेंटेज दोस्तों हमारा क्या है, 210। अमाउंट कितना है, 210 रुपये में बेच रहा है, और कितना बेच रहा है, 60 केले बेच रहा है दोस्तों, और मल्टीप्लाई कर दें हम लोग दोस्तों कितना, 30% की हानि बेच रहा है, मतलब कि 70 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि कितना बोल रहा है, 20% का लाभ कमाने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे पहले लाभ है तो 120 रुपये हो जाएगा हमारा, और कम्युनिटी कितनी है फ्रेंड्स, कमोडिटी तो बेच निकालनी है, बोल रहा है ना कितने केले वो बेचे, तो कितने केले दोस्तों वो हमें पता ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग उसको एक्स लिख देते हैं। अमाउंट दोस्तों हमारा 180 रुपये है, 180 हो चुका है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमारा आंसर हमारा आप लोग निकाल चुके होंगे। 70 से पूरा पूरा ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, और ये हमारा कट जाएगा 20 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए और हमारा कट रहा होगा, 0 से 0 खत्म हो चुका है, और ये हमारा 6 हो चुका है, तो यहाँ पे जो हमारा बच रहा है 180 अपॉन में 6x, और यहाँ पे दोस्तों हमारा कुछ भी नहीं बचा है, 1 अपॉन में 1 बच गया है। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू
80। इसका मतलब उस दुकानदार को आपको जाके बताना पड़ेगा कि भाई आप जो 60 केले बेच रहे 210 में, तो जो उसको आपको 30% जो घाटा हो रहा है भाई, तो अब आप इतने बेचो, 30 रुपये में 30 केले बेचो 180 रुपये में, जब आप बेचोगे तो भाई आपको तब आपको 20% का फायदा होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 30%। ठीक है, तो आपको बताने का मतलब ये था कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो दोस्तों आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना, ना कि वो यूजली मेथड अपनाना है दोस्तों, जिसमें आप लोग फंस सकते हो। दोस्तों फंसने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले वाले क्वेश्चन में हमारा फिगर क्या था, डेसिमल में चला गया दोस्तों। जब हमारा फिगर डेसिमल में चला था तो वो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेसिमल में हमको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। और उन बच्चों के लिए, जैसे मेरे जैसे बच्चे जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डाउन पड़ती है दोस्तों, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। तो वो बच्चे क्या करते हैं यार, थोड़ा ईजी तरीका ढूंढते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब जब मैं तैयारी करता था दोस्तों, तो मैं क्या करता था, हर सवाल का कुछ ईजी तरीका ढूंढते थे कि यार इसमें इतना समय लग रहा है यार, पर इसको थोड़ा सा क्यों ना इससे ऐसे करके देखा जाए। तो दोस्तों वही जो आज मैं तरीके, आपको बहुत सारे जो तरीके मेरे पास लिखे हुए हैं, जिससे वही मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। ऐसी और ट्रिक मैं आपके सामने भविष्य में लेके प्रस्तुत होऊंगा दोस्तों अपने इसी चैनल पे। तो आपको लोग मेरे चैनल पे, जो लोग नए हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं दोस्तों, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। हो सकता है कि एक बेल आइकन दबाने से कुछ एक चीज़ भविष्य में आपको मिल जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में। हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा कि हमारा आपको आज की जो ट्रिक बताई दोस्तों आपको कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।